हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे झारखंड से रिलेटेड जॉब अपडेट्स के बारे में। तो झारखंड से रिलेटेड जो जॉब अपडेट्स होगी उसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। जो लोग झारखंड में वैकेंसीज का वेट कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि झारखंड में कब तक जेई की वैकेंसीज आएगी और एई की वैकेंसीज कब तक आएगी, तो उसके लिए ये अपडेट्स है और इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो। और एक अपडेट्स मैं ये बता रहा हूँ कि हमारे चैनल पे न्यू ईयर से 1 जनवरी से जनरल इंजीनियरिंग स्टार्ट होने वाला, जो कि बीपीएससी एई और झारखंड एसएससी जेई के लिए इम्पोर्टेंट सिलेबस कवर होगा। तो ये न्यूज़ आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में सर्कुलेट कर देना और सबको बतला देना। तो आज हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि झारखंड में जो टोटल सीटें खाली थी उसके बारे में मैंने बतलाया था कि अप्रोक्स 4000 तक सीटें खाली है, बट वैकेंसीज कब आएगी और कितनी सीटों पे वैकेंसी जाएगी, तो हम लोग का सिलेक्शन कब होगा, इसके बारे में डिटेल्स में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस ये करेंगे कि जो जेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2019 की वैकेंसीज आई थी, तो उसके अलावा ये वैकेंसीज है एई की या फिर उसी के बारे में बात किया जा रहा है जो 449 वैकेंसीज के बारे में बोला गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सिर्फ पथ निर्माण विभाग के बारे में बोला गया, आरसीडी के बारे में। तो सिर्फ आरसीडी में 449 वैकेंसीज का न्यू रिक्रूटमेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ कहा नहीं गया है कि ये सारा डिपार्टमेंट्स के लिए है। तो जो जेपीएससी है उसको अधियाचना भेज दिया गया है। तो जो 542 के अप्रोक्स में सीटें हैं, जेपीएससी का जो मेंस एग्जामिनेशन हो चुका है असिस्टेंट इंजीनियर का एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2019, उस वैकेंसी के बारे में यहाँ पर बात नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अधियाचना अभी भेजा जा चुका है, इसमें बताया गया है। तो ये न्यू रिक्रूटमेंट आने वाली है। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना और वीडियो को इन तक देखना है, इसकी बिल्कुल मत करना। हम लोग डिटेल्स में इसमें डिस्कस करेंगे कि ये न्यू रिक्रूटमेंट होगा या फिर जो 5/2019 एडवर्टाइजमेंट नंबर है जेपीएससी एई की, जिसमें कंबाइंड असिस्टेंट इंजीनियर के नाम से दिया गया है। तो जो डब्ल्यूआरडी वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट एंड पीएचईडी और पथ निर्माण विभाग आरसीडी में वैकेंसी आई, उसके बारे में बात की, लेकिन उसके बारे में बात नहीं किया गया है। यहाँ पर सिर्फ आरसीडी के बारे में बात किया गया है कि आरसीडी में 449 पदों पर वैकेंसी की अधियाचना जेपीएससी को दे दिया गया है असिस्टेंट इंजीनियर के लिए। अब बाकी जो हम लोग देख रहे हैं कि अभी हम लोग कुछ देर पहले डिस्कस भी किए कि 369, तो 369 369 पोस्ट जेई की है। तो इसके बारे में हम लोग जो बात कर रहे हैं, तो ये सिर्फ आरसीडी में है इतना सीटें खाली। तो और सोच सकते हैं कि बहुत से डिपार्टमेंट है, जैसे इरिगेशन डिपार्टमेंट है, पीएचईडी है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है। तो ये सब में सीटें कितना खाली होगी, इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आज का जो लेटेस्ट अपडेट है वो क्या है। 818 अभियंताओं की नियुक्ति होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है कि 818 अभियंताओं की नियुक्ति होगी। किसने कहा है? कृषि मंत्री हैं बादल पत्रलेख, उन्होंने कहा गया, जबकि इनको आरसीडी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्या पता, यहाँ झारखंड में ऐसे मिनिस्टर लोग हैं जो कि कब क्या बोलते हैं कि वैकेंसी 1 मंथ में आ जाएगी और बड़ी संख्या में नियुक्ति हो रही है। ऐसा बहुत बार बोला गया, लेकिन अभी तक वैसा कुछ नहीं हुआ है। और कब तक वैकेंसी जाएगी ये कोई जानता भी नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट ही जानता है। हालांकि गवर्नमेंट के मिनिस्टर को भी पता नहीं है कि वैकेंसी कब तक आएगी। उन लोगों से जब मीडिया वाले बात करते हैं तो उन लोग बोलते हैं कि जल्द ही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, बट कब स्टार्ट होगा? 2 साल से यही हो रहा है कि प्रोसेस, वर्क इज इन प्रोसेस, यही बोला जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि आज का जो न्यू रिक्रूटमेंट से रिलेटेड अपडेट है वो क्या है। 818 अभियंताओं की नियुक्ति होगी, ये बादल पत्रलेख जो कृषि मंत्री हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, उन्होंने कहा है।
सदन में मंत्री बादल पत्रलेख ने बताया कि राज्य सरकार 369 कनीय अभियंता जूनियर इंजीनियर और 449 सहायक अभियंता एई की बहाली के लिए, जो 449 है ये एई की पोस्ट है और जेई के लिए कितनी है 369। अब कन्फ्यूजन ये हो रहा है कि 449/5/2019 एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है कंबाइंड असिस्टेंट इंजीनियर का जो जेपीएससी का मेंस हो चुका है उसके बारे में, तो यहाँ पर बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्लियर हम लोग डिटेल्स में आगे डिस्कस करेंगे। जेपीएससी को प्रस्ताव भेजा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रस्ताव भेजा है, अभी भेजा है, जस्ट भेजा है, 1-2 दिन पहले भेजा गया है। सरकार अभियंताओं की नियुक्ति कर इसकी कमी दूर करेगी। झामुमो विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने सदन में मामला उठाते हुए कहा कि पथ निर्माण विभाग में अभियंताओं की भारी कमी है। तो आरसीडी में सिर्फ इतनी सीटें खाली है, 369 जेई की और 449 एई की, और इसका प्रस्ताव जेपीएससी को भेज दिया गया है। तो जो 5/2019 एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो अलग रिक्रूटमेंट है, वो रिक्रूटमेंट बैकलॉग का रिक्रूटमेंट है, 2015 का रिक्रूटमेंट। उसमें से कुछ सीटें जोड़ा गया था जो कि वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में ऐड हुआ था, WRD में ऐड हुआ था। आरसीडी में 2019 में जो री एडवर्टाइजमेंट हुआ था उसमें कोई भी सीटें ऐड नहीं हुआ था। तो डॉक्टर सरफराज अहमद ने सदन में मामला उठाते हुए कहा कि पथ निर्माण विभाग में अभियंताओं की भारी कमी है। 2014 में ही सरकार ने नियुक्ति के लिए जेपीएससी को रिक्तियों पर प्रस्ताव भेजा है। यह नियुक्ति कब तक होगी सरकार की ओर से कहा गया कि नियुक्ति जल्द होगी। तो गवर्नमेंट ने बोला कि ये इस पे वैकेंसी जो आई हुई है, जो आरसीडी डिपार्टमेंट में कुछ सीटों पर अभी जेपीएससी असिस्टेंट है, लेकिन जेई की कोई भी वैकेंसी तो नहीं आई है। तो ये वैकेंसी न्यू रिक्रूटमेंट जो आने वाली उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। और आगे हम लोग देखते हैं कि क्या कहा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी नियुक्तियों का दरवाज़ा खोलने के लिए जल्द रास्ता निकालेंगे, ये मंत्री ने कहा। कौन मंत्री का? संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने सदन में विधायक विनोद कुमार सिंह के ध्यान आकर्षण पर कहा कि सरकार पंचायत सचिवों की नियुक्ति के संबंध में जल्द निर्णय लेगी। सभी पेच दूर करते हुए राज्य के सभी 24 जिलों में पंचायत सचिवों की नियुक्ति पर जल्द निर्णय लिया जाएगा। विधायक ने पंचायत सचिवों की नियुक्ति के लिए आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा कि पंचायत सचिव की नियुक्ति की प्रक्रिया हो चुकी है, अब केवल परिणाम निकाला जाना है। सरकार जल्द परिणाम घोषित करें। 818 अभियंताओं की जल्द होगी नियुक्ति। वही चीज़ सेम है जिसके बारे में हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, इसमें थोड़ा डिटेल्स में दिया गया है, वो देखते हैं। मंत्री बादल ने जानकारी दी कि बहुत जल्द राज्य में 369 कनीय अभियंता और 449 सहायक अभियंताओं के पद पर नियुक्ति के लिए झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचना भेजी जाएगी। मंत्री ने यह जानकारी विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद के अल्प सूचित प्रश्न पर दिया। विधायक ने सवाल किया था कि कनीय अभियंताओं के पदों पर नियुक्ति के लिए 2019 और सहायक अभियंताओं के पदों पर नियमित नियुक्ति के लिए कार्मिक विभाग के माध्यम से अधियाचना भेजी गई, लेकिन अब तक इस पर कार्रवाई नहीं हो सकी। तो 2019 से पहले जो सीटें हैं उस पर रिक्रूटमेंट चल रहा है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2019। तो यहाँ पर बोला गया कि 2019, यहाँ पर देख सकते हैं आप, क्लियर दिया गया है। विधायक ने सवाल किया था कि कनीय अभियंताओं के पदों पर नियुक्ति के लिए 2019 और सहायक अभियंताओं के पदों पर नियमित नियुक्ति के लिए कार्मिक विभाग के माध्यम से अधियाचना भेजी गई, लेकिन अब तक इस पर कार्रवाई नहीं हो सकी। तो सहायक अभियंता का जो 2019 के बाद जितना भी सीटें खाली हैं उस पर वो 5/2019 है एडवर्टाइजमेंट नंबर, वो 2019 से पहले का रिक्रूटमेंट है, लेकिन 19 के बाद का जो रिक्रूटमेंट है उसमें 449 सीटें सिर्फ रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में खाली है। आप सोच सकते हैं कि 449 सीटें असिस्टेंट इंजीनियर का सिर्फ पथ निर्माण विभाग में खाली है, तो वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में कितनी सीटें खाली होगी, और इरिगेशन डिपार्टमेंट में कितनी होगी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में कितनी होगी, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में कितनी होगी। तो सीटें बहुत खाली है असिस्टेंट इंजीनियर का भी। अभी अप्रोक्स में 1100 प्लस एई की सीटें खाली है,
5/2019 के अलावा, एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2019 के अलावा। लेकिन गवर्नमेंट वैकेंसी निकाले तब तो, जब तक 5/2019 क्लियर नहीं हो जाता तो मुझे नहीं लगता है कि अब झारखंड में कोई न्यू वैकेंसीज आएगी, जब तक ये वाला वैकेंसीज क्लियर नहीं हो जाता, क्योंकि ये 2015 का ही वैकेंसीज है। और 2015 से लेकर के अभी तक 2021 हो चुका है, 21 कंप्लीट हो चुका है, अब 22 आने वाला है। अभी तक इसका मेंस का रिजल्ट नहीं आया है। अब बात करते हैं हम लोग की जेई का, तो जेई का आरसीडी में, सिर्फ आरसीडी में, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में 369 सीटें खाली हैं। कुछ दिन पहले हमने बताया भी था कि झारखंड में जेई की अप्रोक्स 4000 सीटें खाली हैं, जिसमें कि 25 सी सीटों पर अप्रोक्स वैकेंसीज आने वाली है। तो कुछ दिन पहले ये भी बतलाया था हमने कि वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में, WRD में 937 पोस्ट पे जो 937 पोस्ट खाली है WRD डिपार्टमेंट में। ऐसा कब पता चला था हम लोग, जब फरवरी में RTI किया गया था, उससे ये पता चला था कि 937 सीट जेई का सिर्फ WRD में खाली है। 937 जेई का सीट WRD वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में खाली है। तो आप सोच सकते हैं कि सिर्फ 937 सीट WRD में जेई का खाली है, वैकांट सीट है, तो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कितनी होगी, और वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट में कितनी होगी, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में जब 369 सीटें खाली हो सकती है। तो अप्रोक्स झारखंड में भी अभी 4000 अप्रोक्स सीटें खाली है, किसकी, जूनियर इंजीनियर की। बट वैकेंसीज कब तक आएगी ये कोई नहीं जानता, लेकिन उम्मीद है कि न्यू ईयर्स में वैकेंसी आ जाएगी, क्योंकि सारा प्रोसेस जो अमेंडमेंट किया गया है JSSC का, तो उसमें कर दिया गया। और अब तो सिंगल फेज एग्ज़ाम कर दिया गया है जेई के लिए, 1 स्टेज, एक बार आइए और एग्ज़ाम दीजिए, अगर आप सेलेक्ट हुए तो ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कीजिए। नहीं तो पहले क्या होता था कि PT अगर हो भी गया तो फिर मेंस का प्रिपरेशन कीजिए। अब ऐसा नहीं है, आप एक बार प्रिपरेशन कीजिए और अगर सेलेक्ट हो गए ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन आपको करना है। तो उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड जितनी भी जॉब अपडेट्स हो और कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।